और आइए अब देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में लोगों की नजर में मुद्दा क्या है और प्रत्याशी से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं, वहीं चुनाव में मुद्दों, प्रत्याशी, स्थानीय और राष्ट्रीय परिदृश्य को लेकर चर्चाएं जारी हैं। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के जिला अध्यक्ष दीवानचंद सेतिया के अनुसार ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो शहर एवं जिले की समस्याओं सहित आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखे। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान और चीन को देखते हुए मजबूत सरकार एवं नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। जब तक हम सभी मिलजुल कर एकजुट होकर वोट नहीं डालेंगे तो तब तक सरकार मजबूत नहीं बनेगी। इसलिए मजबूत सरकार के लिए हमें चाहिए कि ऐसी सरकार जो देशभक्त हो, देश के प्रति जिसकी आसक्ति हो, ईमानदार हो, ऐसे कैंडिडेट और ऐसी सरकार चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट में कांग्रेस और जो अन्य पार्टियां हैं वो नहीं लगता कि ये सब कर पाएंगी। इस प्रेजेंट टाइम में केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो देशभक्ति और देश को कहीं तक ले गए हैं, जिसके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं। और ये भी लग रहा है पब्लिक के रुझान से कि तीसरी बार ही मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उधर समाजसेवी प्रेमचंद जैन के अनुसार पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। साथ ही अलवर शहर में जगह जगह गंदगी का माहौल है और सीवरेज लाइन ब्लॉक है। वहीं आए दिन चोरियां हो रही हैं। इसके अलावा महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे में प्रत्याशी ऐसा हो जो जमीन से जुड़ी समस्याओं को हल करवा सके। मेरी अलवर की जनता से विनम्र अपील है कि वो अब की बार न जात पर, न पात पर, न पार्टी पर, न प्रत्याशी पर एक ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो अलवर की जनता जो काफ़ी अरसे से त्रस्त चली आ रही है, दुखी चली आ रही है, परेशान चली आ रही है, हमारी सुने और आम जनता को राहत प्रदान करे। अलवर में विशेष तौर से इस समय पानी की, बिजली की, सड़क की, सफाई की और गुंडागर्दी की, बलात्कार की, मारपीट की, इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सफाई की व्यवस्था आप देख रहे हैं अलवर शहर में, किसी भी मोहल्ले, गली, चौराया, गली का कूड़ा, नाले, नालियाँ कहीं भी आप देख लें, पार्क इत्यादि देख लें, सब में सफाई की व्यवस्था नील के बराबर है। सवाल भाजपा का और कांग्रेस का नहीं है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अब की बार ऐसे प्रत्याशी को वोट दें और उससे कॉल कराएं कि वो हमारे इन समस्याओं का निदान करे और हमें राहत प्रदान करे। तो लोग प्रलोभन दे करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ये भी हमारी अलवर की जनता के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। मैं ऐसे प्रत्याशी को कतई वोट देने की आपको सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप जात पर, ना पात पर, न किसी पार्टी पर, आप अब की बार ऐसे प्रत्याशी को वोट दें जो हमारे इन जो समस्याएं हैं उनका निदान कर सके। उधर एडवोकेट ओमवीर यादव ने बताया कि मौजूदा सरकार बढ़िया काम कर रही है, साथ ही केंद्र द्वारा हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पूरे विश्व में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा की सरकार फिर आएगी। और प्रत्याशी भी दोनों पार्टियों से आगे, बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने देश में अच्छा शासन किया 10 साल से और इस तरह का माहौल बना हुआ है। युवा भी खुश हैं, किसान भी खुश हैं, बेरोजगार भी खुश हैं और पानी की जो समस्या थी अलवर के लिए, उसके लिए आरपीसी योजना भी लागू हो गई है। अब चुनाव के बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में बीजेपी 400 के लक्ष्य को पार करेगी। महंगाई तो साहब समय समय में बढ़ती घटती रहती है। महंगाई किसी एक सरकार के उसमें नहीं रहती। दूसरा, विपक्ष जो है उसमें भी कोई मजबूत विपक्ष नहीं है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे थे, उस समय इनको मंथन करना चाहिए था लोकसभा चुनाव के ऊपर। इसलिए मेरा कहना है विपक्ष कमजोर है और लोकसभा में बीजेपी 400 के लक्ष्य से भी कहीं अधिक वोटों से जीतेगी। कुल मिलाकर ऐसी प्रतिक्रियाओं के मध्य चुनावी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं।